बैठे हुए हैं। जब ब्रूशियर बना था तो ब्रूशियर लेकर कुलपति महोदय हम लोग के अभिभावक हैं, आज नहीं है संजोग से, अभी टेलीफोन आ गया है मेरे पास कि हम नहीं आए हैं चौधरी जी, आप चौधरी जी उधर संभालिए, मैं चौधरी इधर संभाल रहा हूँ, तो हम नहीं आ पाए, सॉरी, आप प्रोग्राम चालू कीजिए। प्रोग्राम होने में देर का यही कारण था कि उधर से हमको कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, सिग्नल आ गया कि आप प्रोग्राम चालू करवाइए, तो हमने चालू करवा दिया। सर नहीं आ पाए, लेकिन कुलपति जी के पास जब हम गए यह योजना लेकर के पूरा ब्रूशियर के साथ, तो सर टाइटल देखे जब इस सेमिनार का तो बहुत खुश हुए, कहता बहुत अच्छा टाइटल आप बनाए हैं, हम ज़रूर आएंगे। पूछे कि कितना समय लगेगा उधर आने में, हम कहे सर है तो बहुत दूर, कोसी और कमला के बीच में है, मैं ऐसे कॉलेज में नौकरी करता हूँ जहाँ कमर भर पानी कभी चलता था, अब नहीं आ रहा है। क्यों पत्रकार महोदय झूठ कहते हैं, इस कॉलेज में कमर भर पानी चलता था पहले एकदम बाढ़ के समय में हैं। और तो सर को कहा कि सर आइए, अच्छा लगेगा देखने में कि देखिए कि रिमोट एरिया का कॉलेज कैसा है, शहर में तो आप घूमते ही हैं, रिमोट एरिया का भी कॉलेज देखिए, आइएगा देखिएगा, हम लोग का हौसला अफजाई कीजिएगा। तो फिर आज नेशनल सेमिनार कर रहे हैं, आगे इंटरनेशनल सेमिनार करेंगे, कुछ और करेंगे। खैर जो हो, हमको आशीर्वाद मिला है वहाँ से कि आप कहिए, तहे दिल से मेरा स्वागत है आपका, आप आगे बढ़िए। तो हम इस सेमिनार का आयोजन जो है किए हैं एकदम। सर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है, उनका भी नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं उनका, कुलपति महोदय का है। अब थोड़ा बहुत हम आ जाते हैं टॉपिक पर बोलने के लिए। तो हमारे पास जो दो मुख्य स्पीकर आए हैं जो ज्ञान का प्रवाह देंगे और आप लोग मंत्रमुग्ध होकर के उनकी बात को सुनेंगे, लेकिन उसके पहले दो शब्द इस टॉपिक पर बोलना लाजमी है। देखिए, देश में अनेकों नीति है, देश बिना नीति का, घर बिना नीति का नहीं चलता है। सारे नीति जो होते हैं देश काल परिस्थिति में ही बनते हैं, नीति अस्थाई नहीं होता है, नीति परिवर्तनशील होता है। शिक्षा नीति जो है, इसके पहले 34-36 वर्ष पहले जो है नीति आया था, उस समय का देश काल परिस्थिति कुछ और रहा होगा, तो उस समय के जो विद्वान रहे होंगे उसके अनुसार शिक्षा नीति बना है। आज की परिस्थिति में मालूम होना चाहिए कि भारत 150 करोड़ आबादी को क्रॉस करने जा रहा है और विश्व का सबसे ज़्यादा युवा शक्ति अगर कहीं है तो वह इंडिया में है। तो सवाल उठता है कि इतना युवा शक्ति इंडिया में है, सबको नौकरी, सरकारी नौकरी देना सरकार के लिए संभव नहीं है। तो सरकार गार्जियन है, अभिभावक है, जो प्राइम मिनिस्टर है, 2047 का विकसित भारत का उस सपना भी देखे हैं। तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होगा? जिस देश का शिक्षा नीति कमजोर अगर हुआ, युवा शक्ति को अगर रोजगार नहीं मिलेगा, युवा सेल्फ ओरिएंटेड रोजगार वो नहीं करेगा, तो फिर तो सारा चीज़ धराशायी हो जाएगा। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में सारा चीज़ भरा पड़ा हुआ है। उसका जो वो मूल चीज़ है कि युवा को स्किल डेवलप कर दीजिए, वह खुद रोजगार कर लेगा, रोजगार करेगा ही नहीं, 10 आदमी को रोजगार देगा भी। तो इस एजुकेशन सिस्टम में जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम है, जॉब ओरिएंटेड यह एजुकेशन पॉलिसी है। यही यदि इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो भारत निश्चित रूप से 2047 में विकसित हो करके रहेगा, ऐसा हम जान रहे हैं। आपके देखिए CBCS प्रोग्राम में क्या है, SEC क्या है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स क्यों लाया गया? तो इस पाठ्यक्रम में जो है कि परंपरा को भी नहीं छोड़ना है, हमारा जो मूल संस्कृति है भारत का उसको भी लेकर के चलना है और मॉडर्निटी के भी तरफ बढ़ना है।
प्रत्येक हैंड को जॉब मिले, उस तरह का जो है ना हमको प्रोजेक्ट लाना है। यह शिक्षा नीति उसी की भरपाई करता है। सर लोग आए हैं, देंगे अपना स्पीच। हम तो अभी इस पर स्टडी किए नहीं है, लेकिन मोटा मोटी इसका जो मूल भाव है आपको बताएं। देखिए, जैसे कि सिलेबस में है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। पहले था कि साइंस से पढ़ेगा, आर्ट्स से पढ़ेगा। आज है ना कि आप अनेक बास्केट है, सारे बास्केट से आप विषय ले सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। तो सारी व्यवस्था है। विशेष हम नहीं बोलेंगे क्योंकि समय लगते जा रहा है, समय बहुत आगे निकल गया है। सर जो आए हैं उनको बोलने का मौका हमको देना चाहिए, और उन्हीं को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो हम अपनी बात अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और अवनीश जी से आग्रह है कि कार्यक्रम को अब वे आगे बढ़ावे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके दो बातों से गार्जियन के रूप में जो भी हम लोग को उत्साहवर्धन मिलता है वो हमारे लिए आशीर्वाद के ही समान होता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए विनायम रिसर्च एसोसिएशन के डायरेक्टर मैडम मिसेज उमा गुप्ता मैडम से आग्रह है कि आप इस सेमिनार के अवसर पर अपने 2 शब्द सभी प्रतिभागियों के बीच में रखें। उमा मैम।